अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज अहमद, मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का खबरनामा। तफसीली खबरों से कबल नाजरीन सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। वज़ीर आला KCR का ज़िला निर्मल का दौरा, BJP लीडरों को लिया गया हिरासत में। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात, आंध्र प्रदेश की सियासत में बड़ी तब्दीली के इम्कानात। उड़ीसा ट्रेन हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में तब्दीली के बाइस पेश आया, रेलवे लाइन की बहाली के इक़दामात है जारी। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 5वें सदर की हैसियत से मुंतखब। वाइस जगन मोहन रेड्डी की हिदायत पर आंध्र प्रदेश के 10 एम्बुलेंस उड़ीसा ट्रेन मुतासरीन की इमदाद के लिए रवाना। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे निर्मल के मौके पर पुलिस ने BJP के लीडरों और कारकुनों को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला के दौरे के मौके पर इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने साबिक़ रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी को घर पर नज़रबंद कर दिया। उन्होंने घर पर नज़रबंदी की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा कि रियासत में अनार की सूरत हाल पाई जाती हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि वज़ीर आला के दौरे के मौके पर अपोजिशन के लीडरों और कारकुनों को हिरासत में लेना बिल्कुल मुनासिब नहीं। BJP लीडरों मोहन राव पटेल, रामादेवी, रामाराव पटेल और दीगर कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने BJP के ज़िली लीडरों और कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में सब्ज़ इनकलाब भूख मिटाने के लिए आया था। आज तेलंगाना में शोबे ज़राअत एक इनकलाब बन गया है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल की तकरीब के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर मौसूफ ने यौम किसान के सिलसिले में राजेंद्र नगर आचार्य जय शंकर ज़री यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मुनक़दा रियासती सतह के जश्न के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना ने ज़राअत के शोबे में बड़े पैमाने पर तरक्की की है। మీటింగ్లు పెడదామంటే రాజకీయ పార్టీలకు ప్రజలు వస్తలేరు। మేము పోయిన కాలాల్లో నేను చెప్తుంటే 4 ఏళ్ల కింద 5 ఏళ్ల కింద రేపు రోజు వస్తుంది, రాబోయేటువంటి కొద్ది సంవత్సరాల లోపలే ప్రేమ ఉన్నా సరే నువ్వు చెప్పిన పని చేస్తా కానీ నేను రాను సార్, నాకు మోటార్ వేసేది ఉంది, నాకు స్ప్రింక్లర్ పెట్టేది ఉంది, నాకు నీళ్లు కట్టేది ఉంది, నాకు సేద్యం చేసుకునేది ఉంది అంటాడు రైతు తప్ప నీ మీటింగ్లకు రాడు అని చెప్పిన 4-5 ఏళ్ల కింద। అది అలా జరుగుతుంది తెలంగాణలో। ప్రేమ ఉంటుంది, అభిమానం ఉంటుంది, నువ్వేం చేయమంటావు చేస్తా కూర్చున్న కాడ కానీ నాకు వచ్చే ఓపిక లేదు, టైం లేదు, నాకు చేలేండిపోతాయి, లేకుంటే ఇంకో పని ఉంది, ఇంకో పని ఉంది, ఇంకో పని ఉంది అని చెప్తాడు రైతు। దీంతో ఏమవుతుంది, సరిపోయినటువంటి హ్యూమన్ అవర్స్ లేక, సరిపోయిన వర్క్ ఫోర్స్ లేక ఇవాళ పక్క రాష్ట్రాల నుంచి మనకు బతుకుదెరువు కోసం ఇక్కడికి వస్తున్నారు। బతుకుదెరువు మనం కల్పిస్తున్నందుకు ఒక రకంగా మనకు సంతోషమే, మన వాళ్ళు కాక పక్క రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా కల్పిస్తున్నాం। కానీ ఆ రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా మనం ఒకనాడు వలసపోయినటువంటి దుస్థితిలో ఇంకా వాళ్ళు ఎంతకాలం ఉండాలి, ఈ దేశంలో రైతులంతా మారాలి, అందుకోసమే ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం దేశం వైపు దృష్టి పెట్టి ఆలోచన చేస్తుంది। वाराणसी की MLA अदालत ने कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके साथ ही उन्हें 9 जून को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने 23 साल पुराने केस में पेश न होने पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। आपको बता दें कि 23 साल कबल वाराणसी ने अदालत में ज़िला हेडक्वार्टर में एहतजाज करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में समाअत जारी की है। सुरजेवाला के वकील ने बताया कि इस मामले में उन्हें चार्जशीट से बरी करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। उसी वक्त वाराणसी MP MLA कोर्ट से पहले ही NBW चल रहा है। हाई कोर्ट से फैसला आने तक उन्हें मौका दिया जाए। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी मौजूदा जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 5वें सदर की हैसियत से मुंतखब कर दिया गया है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मुंतखब किए गए हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी को बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी के इंतकाल के बायस ये नशिस्त मखलूआ हो गई थी। इस खुसूस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 28वां इजलास इंदौर मध्य प्रदेश के जामा इस्लामिया
महू बुखारी में मुनक़्क़द हुआ। मौसूल इत्तलात के मुताबिक आज के इजलास की पहली नशिस्त सेक्रेटरी बोर्ड मौलाना अतीक बस्तवी की सदारत में बाद नमाज असर शुरू हुई। पहली नशिस्त खुतबे इस्तक़बालिया समेत तजावीज़ ताज़ियत, बोर्ड के साबिक़ा कार्रवाई की तस्दीक और उड़ीसा ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई। बाद नमाज मग़रिब दूसरी नशिस्त का आगाज़ हुआ, जिसकी सदारत मुफ्ती एबला की इस इजलास में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने रिपोर्ट पेश की। मौलाना राबी हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सानी इर्तिहाल के बायस मखलूआ ओहदे को पुर करने के लिए बोर्ड के नए सदर का इंतखाब अमल में आया। बोर्ड के ज़राए के मुताबिक बोर्ड की सदारत के लिए मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी मुहतमिम दारुल वक्फ देवबंद की जानिब से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का नाम पेश किया गया, जिसकी तमाम तंजीमें बशमूल जमाअतुल उलमा, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, अमारत मिल्लत इस्लामिया के नुमाइंदों के अलावा मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना सुफियान कासमी, मौलाना शहद हसनी समेत मौलाना जाफ़र पाशा के अलावा तकरीबन 25 से ज़ायद अफराद ने तायद व हिमायत की। मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी, मौलाना सज्जाद नुमानी, डॉक्टर ज़हीर काजी वगैरह ने भी तायद की। इस तायद व हिमायत के बाद इत्तेफाक राय से आमिला के अराकीन ने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बोर्ड का 5वां सदर मुंतखब कर लिया। इजलास में मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, मौलाना सुफियान कासमी, अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, निज़ामुद्दीन फ़खरुद्दीन पूना, मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, डॉक्टर ज़हीर काजी, डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी, मौलाना शाहिद हसनी, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना महमूद अहमद ख़ान दरियाबादी, उमरैन महफूज रहमानी, मौलाना नईम रहमानी समेत दीगर आमिला अराकीन व मदऊयीन मौजूद थे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी और अल-महदुल आली के बानी और नाजिम अल-महद अल-आली अल-इस्लामी हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। रोज़नामा मुनसिफ़ में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का हफ्तावारी कालम जुमा एडिशन में शम फ़रोज़ा के नाम से शाये होता है। इस इजलास में नायब सुदूर मौलाना सैयद शाह खुसरो हुसैनी, सादतुल्लाह हुसैनी, अमीर जमात इस्लामी, यासीन अली उस्मानी, मोहम्मद बिलाल हसनी नदवी, अहमद वली फैसल रहमानी, जनाब कासिम इलियास रसूल तर्जुमान, तुरखाब कमाल फ़ारूक़ी नायब तर्जुमान ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश की 10 एम्बुलेंस गाड़ियां उड़ीसा के बालासोर भेजी गई हैं, जहां पर पेश आए ट्रेन हादसे में तकरीबन 30 अफराद हलाक और तकरीबन 1000 जख्मी हो गए। सिरकलम जिला के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 108 एम्बुलेंस सर्विसेज नज़ीर ने कहा है कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हिदायत दी है कि एम्बुलेंस गाड़ियाँ भेजी जाएँ ताकि ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल करने में मदद मिल सके। ये एम्बुलेंस गाड़ियाँ तिब्बी आलात और डॉक्टर से लैस हैं। इनके ज़रिए मरीज़ों को बालासोर और दीगर करीबी टाउन्स में वाक़ अस्पतालों में पहुंचाने में मदद मिल सकेगी। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि पड़ोसी रियासत में पेश आए इस ख़तरनाक हादसे के ज़ख्मियों की मदद को यकीनी बनाया जाए, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि जुमला 10 एम्बुलेंस गाड़ियाँ पड़ोसी रियासत भेजी गईं। वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु ने कहा है कि हमें उड़ीसा ट्रेन हादसे की असल वजह पता चल गई है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में तब्दीली के बाइस पेश आया। उन्होंने इतवार को जाए हादसा पर जारी इमदाद की कार्रवाई की निगरानी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। अश्विनी विष्णु ने कहा है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने उड़ीसा ट्रेन हादसे की वजह बनने वाले हालात की तहकीकात की है। उनका कहना था कि उन्हें गलती का पता चला जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। नेज़ उसके ज़िम्मेदारों की भी निशानदेही की गई है। अभी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करना बाकी है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त उनकी तवज्जो रेलवे लाइन की बहाली के इक़दामात पर है। चारशंबे की सुबह तक काम मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रेन खिदमात दोबारा शुरू हो जाए। इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट
जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे है। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक, अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका OHE का काम चल रहा है, अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। 270 ऑफिशियल आंकड़ा उड़ीसा सरकार ने दिया है। क्या कहना चाहिए, जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, ये मेन रूट है पूरी भुवनेश्वर के लिए, लगातार आप लोगों का काम जारी है, तो कितना बड़ा क्षति है? डेफिनेटली इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख ही रहे हो काम की गति। इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। आंध्र प्रदेश की सियासत में बड़ी तब्दीली के इम्कानात नजर आ रहे हैं, जहां एपी अपोजिशन लीडर और तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। बताया गया है कि चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में NDA छोड़ने के बाद पहली बार अमित शाह से मुलाकात की। इस मीटिंग में JP नड्डा भी मौजूद थे। चंद्रबाबू गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद एक बार भी अमित शाह से नहीं मिले थे। कई सालों बाद अमित शाह से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में BJP के साथ मिलकर इंतखाबात में मुकाबला करने का चंद्रबाबू नायडू ने इरादा जाहिर किया। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ही दोनों जमातों की इंतखाबी मुफाहिमत तय होगी। ज़राए ने बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों में पवन कल्याण की जनसेना और तेलुगु देशम को साथ लेकर BJP मुकाबला करने का मंसूबा रखती है, क्योंकि दोनों रियासतों में भी BJP का मौक़िफ़ कमज़ोर है। ज़िला आसिफाबाद में तेलंगाना रियासत दिहाई के तकरीबात के हिस्से के तौर पर आसिफाबाद ज़िला पुलिस महकमे के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ दिवस रैली निकाली गई। इस रैली में कलेक्टर हेमंत बोडकाड़े, एडिशनल कलेक्टर चाहत बाजपाई, राजेशम, ज़िला परिषद सदर कोआलक्ष्मी, आसिफाबाद MLA आतरम सुक्कू, कोनेर कोनप्पा, ज़िला आसिफाबाद SP के सुरेश कुमार IPS, तमाम महकमे पुलिस एहलकारों ने मिलकर पैदल ट्रैक्टर पुलिस गाड़ियों के साथ गांव का गश्त करते हुए रैली को कामयाब बनाया। तफसीली खबरों के बाद आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला KCR का ज़िला निर्मल का दौरा, BJP लीडरों को लिया गया हिरासत में। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात, आंध्र प्रदेश की सियासत में बड़ी तब्दीली के इम्कानात। उड़ीसा ट्रेन हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में तब्दीली के बाइस पेश आया, रेलवे लाइन की बहाली के इक़दामात है जारी। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 5वें सदर की हैसियत से मुंतखब। वाइस जगन मोहन रेड्डी की हिदायत पर आंध्र प्रदेश के 10 एम्बुलेंस उड़ीसा ट्रेन मुतासरीन की इमदाद के लिए रवाना। सुर्खियों के बाद नाजरीन जेड चैनल को इजाज़त दें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।